नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। चलिए खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि खबर यूपी के फतेहपुर में हथगाम थाना क्षेत्र के भटपूरा गांव से है, जहां अराजक तत्वों के द्वारा शिवजी की शिवलिंग को खंडित किया गया। जहां रात के अंधेरे में घटना को अंजाम दिया गया और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी, तो वहीं शंका यह भी जताया जा रहा है कि नशेड़ी युवक को गिरफ्तार किया गया है और युवक से पूछताछ की जा रही है। मौके पर पुलिस व बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस की माने तो इसी शराबी ने शिवजी की शिवलिंग को खंडित किया है। हथगाम थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। आज की यह घटना हथगांव थाना क्षेत्र में एक भटपुरवा गांव पड़ता है। वहां कुछ अराजक तत्वों द्वारा एक शिव मंदिर है, वहां शिव जी की मूर्ति को खंडित किया गया। अब ये तो नहीं मालूम किसने खंडित किया, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ अराजक तत्वों को जिन पर शंका है उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ जारी है। आगे क्या कार्रवाई होती है, हम लोग थाना अध्यक्ष महोदय से लगातार बातचीत कर रहे हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचकर वहां जो भी घटनाएं हुई उनको देखा भी और बातचीत भी जारी है। मैं राहुल अग्निहोत्री, जिला संयोजक बजरंग दल फतेहपुर। जनपद फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भटपुरवा में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा कल देर रात्रि शिवजी की शिवलिंग को खंडित करने का घिनौना काम किया गया है। हालांकि मौके पर बजरंग दल और पुलिस मौजूद है, जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार एक नशेड़ी युवक को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि उसी युवक ने ही शिवजी की शिवलिंग को खंडित करने का काम किया है। ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पुलिस ने अपने बचाव के लिए इस युवक को ढाल बनाया है या जांच के बाद कुछ अन्य तथ्य सामने आएंगे। ये सारी चीजें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। नई अपडेट में फिर आते हैं। मैं कैमरामैन रामबरन के साथ सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज फतेहपुर। अगली खबर यूपी के कुशीनगर से है। आपको बता दें कि कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका में हो रहे कामों के असंतुष्ट स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके बाद इस मामले में तूल पकड़ा। मामले को बढ़ता देख डीएम ने तुरंत इस मामले में त्रिस्तरीय कमेटी का गठन कर जांच शुरू कर दी और साथ ही एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट भी मांग ली। जांच टीम में एसडीएम पडरौना, अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता को शामिल किया गया है। जांच कमेटी के गठन की बात सामने आते ही आनन फानन में ठेकेदार ने कॉलोनी में काम शुरू करा दिया। इससे पहले पडरौना के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने सीएम योगी को पत्र भेजकर इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई थी। फिलहाल जांच कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप, जिलाधिकारी कुशीनगर ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। कुशीनगर जनपद के पडरौना नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सदर विधायक पडरौना का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसके बाद जिलाधिकारी कुशीनगर ने त्रिस्तरीय टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए, जिसमें सदर एसडीएम पडरौना, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता जांच में लगे हुए हैं। आपको बता दें इस मामले में अब जांच हो रही है और सबसे अहम बात यह है कि अब इसमें रिपोर्ट क्या कुछ आती है। अब बात करेंगे मथुरा की। आपको बता दें कि मथुरा में बसंत पंचमी से व्रज में होली की धूम देखने को मिल रही है, जहां ठाकुर बाके बिहारी जी मंदिर में जमकर अबीर गुलाल उड़ाया गया। बता दें कि श्री बाके बिहारी जी ने भक्तों से होली खेली। करीब 1.5 माह तक होली का उत्सव चलेगा। वृंदावन सब जग होरी जा ब्रज में हो रहा। और बता दें कि ये प्राचीन कहावत चरितार्थ हुई है कि एक बार फिर से सोमवार को जग प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में अबीर गुलाल बरस रहे हैं। दरअसल मौका था वसंत पंचमी से करीब 1.5 माह तक चलने वाले ब्रज के प्रसिद्ध होली पर्व की शुरुआत का। इस पावन मौके पर अपने आराध्य के संग होली खेलने की लालसा लेकर मंदिरों की नगरी वृंदावन में आए देश विदेश के श्रद्धालु भक्तों प्रातः से ही ठाकुर बाके बिहारी मंदिर पर एकत्रित होने लगे। मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद जैसे ही सेवायत गोस्वामियों द्वारा ठाकुर जी के चरणों में अर्पित अबीर गुलाल श्रद्धालु भक्तों के ऊपर बरसाया गया, तो भक्त जन भी ठाकुर जी की इस प्रसादी में स्वयं को बार बार रंगने को बेताब होने लगे। वहीं अपने आराध्य के संग होली खेलने का आनंद ले रहे श्रद्धालु आनंदित होकर जय घोष करने लगे और मंदिर प्रांगण जयकारों से गुंजायमान हो उठा। बसंत पंचमी से ब्रज में होली की धूम बाके बिहारी जी ने भक्तों के संग होली खेली।
बहुत बढ़िया लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आ पाऊंगी और आज इतनी अच्छी सुविधा है कि हम बहुत कान्हा जी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बाकी बिहारी जी भी लग रहा है। क्या कहेंगे होली के बारे में? बहुत अच्छा लगा। मैं पिछली बार भी आई थी यहाँ पर और आज भी होली खेल आई हूँ बिहारी जी के साथ। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई कैसी लगी है? बहुत ज्यादा अच्छी। आप सभी को ज्ञात होगा कि आज से बिहारी जी महाराज का बसंत पंचमी महोत्सव प्रारंभ हो गया है और आज के दिन से ही बिहारी जी महाराज के गालों पे गलछप्पे लगाए जाते हैं और फेंट में गुलाल मांगा जाता है। आज ही के दिन से ब्रज में 40 दिन के होली का प्रारंभ हो गया है और जिसको हमारी ब्रज भाषा में कहा जाता है कि आज से ब्रज में होली का दाड़ा गड़ गया है। आज से निरंतर 40 दिन तक बिहारी जी महाराज के गालों पे गलचप्पे लगाए जाएंगे और उनको होली के पद सुनाए जाएंगे। आज से ही बिहारी जी महाराज के मंदिर में विशेष रूप से बिहारी जी को पीले रंग की पोशाक धारण कराई गई। साथ ही साथ सरसों जो कि आज के दिन विशेष रहती है उसके पुष्प चढ़ाए गए और बिहारी जी महाराज को मूंग की दाल के हलवे का भोग लगाया गया और उनको सुबह जिस प्रकार जगाया गया कि ठाकुर जी के मंदिर में भक्तों के जयकारों से जय घोष से पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। जगह जगह से देश विदेश से श्रद्धालु बिहारी जी महाराज के संग बसंत पंचमी का त्योहार मनाने आ रहे हैं और ठाकुर जी भी उनको अपने भक्ति के और प्रेम में रंग में लगाकर एवं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर उनको अपने गंतव्य के लिए भेज रहे हैं। अगली खबर यूपी के मेरठ से है। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ में शरारती तत्वों ने भगवान हनुमान की मूर्ति पर काला रंग कर दिया। ग्रामीणों ने जमकर इस पर हंगामा किया, जहां हनुमान जी की मूर्ति पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा काला तेल और काले रंग का पोता गया, जिसको लेकर ग्रामीण और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पूरा मामला मेरठ थाना क्षेत्र इंचौली के धनपुर गांव का है, जहां गांव के बाहर करीब 5 फुट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति लगी हुई है, जिस पर पिछले 1 माह से लगातार कोई शरारती तत्व काला तेल डालकर चला जाता है। वहीं शनिवार की सुबह जब ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। इस बात की सूचना पर जिला मंत्री प्रशांत शर्मा बजरंग दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ धनपुर गांव पहुंचे और मौके पर पहुंची थाना पुलिस, सीओ सदर देहात ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करने लगे। वहीं पुलिस का कहना है कि आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। जो भी आरोपी होगा उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बात करेंगे यूपी के बिजनौर की। आपको बता दें कि थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव में पशु चरा रहे एक 14 वर्षीय हिंदू बच्चे के साथ गांव के ही एक जिहादी युवक ने जबरन कुकर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। उधर गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने हालात गंभीर देखते हुए हायर सेकेंडरी रेफर कर दिया। तो वहीं परिजनों ने आरोपी जिहादी के खिलाफ थाने में सूचना देते हुए न्याय की गुहार लगाई है और पूरा मामला थाना क्षेत्र के ग्राम शहजादपुर का बताया जा रहा है। लड़का घोड़ चुका रहा था जी, वहाँ से लड़का आया वो और उस लड़के ने इसके साथ मारपीट की। वह लड़का कौन था? लड़का दर्जी का है। दर्जी का। आपके बच्चे का क्या नाम, भतीजे का क्या नाम है? मुकुल कुमार। मुकुल कुमार। बताइए आगे क्या हुआ उसके साथ? फिर उसके साथ मारपीट की और उसके गले में बैल डोल डाल के उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी और उसके साथ जो है दुरुपयोग करा गया और ज़्यादा मारपीट करने का लड़का बहुत घायल है। अच्छा, लड़का कहाँ भर्ती है इस समय? लड़का बिजनौर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। ठीक है, तो कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के पास गए थे आप? जी गए थे। कौन से थाने का मामला है? शेरकोट थाना। अगली खबर बिजनौर की है। आपको बता दें कि बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के रविदास नगर निवासी एक हिंदू युवक पर कुछ जिहादियों ने गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर युवक का इलाज चल रहा है। पूरा मामला बिजनौर शहर क्षेत्र के रविदास नगर की है। विशु नाम का एक 18 साल का अभी 1 घंटे पहले आया था लड़का, इसकी गर्दन में बाएं तरफ की गर्दन कटी हुई है और ये बता रहा है कि किसी ने चाकू मारा है या कोई कांच का टुकड़ा लगा है इसकी गर्दन पर। काफ़ी इसका खून बहा है और इसको इमरजेंसी में जो है इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो गंभीर हालत है कैसे? फिलहाल तो उस समय गंभीर थी, उसका ब्लड वगैरह रोका तो फिलहाल खतरे से बाहर। मैं बैठा था वहाँ तो वो लड़का मेरे पास ही खड़ा था। कौन? हाँ, एक मोहम्मद का था। तो मैं बैठा था, तो मैं बात कर रहा था सामने वाले बंदे से, तो अचानक उन्हें पीछे से मार दिया और वो भाग गया।
मैं सब पकड़ लेता, मैंने सोचा पहले अपनी जान बचाऊं, सामने वाला तो पकड़ा ही जाएगा बाद। कोई वजह थी रंजिश से, कोई क्या वजह थी? ना, कोई वजह नहीं थी, बेवजह मार गया। अगली खबर चंदौली से है। आपको बता दें कि पुलिस की शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि अलीनगर पुलिस व चंदौली पुलिस ने अलग अलग जगहों से शराब का जखीरा बरामद किया। वहीं सदर पुलिस ने 520 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ अलीनगर पुलिस ने 1341 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तस्कर 2 लग्जरी वाहन व 1 डीसीएम में अवैध शराब भरकर यूपी के रास्ते बिहार ले जा रहे थे। हरियाणा व अन्य राज्यों से सस्ते दामों में शराब खरीदकर बिहार राज्य ले जाकर महंगे दामों में बेचा करते थे। अलीनगर पुलिस द्वारा बरामद शराब की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है, तो वहीं सदर पुलिस द्वारा बरामद शराब की कीमत 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। आगे की कार्रवाई इस मामले में जारी है। आज थाना चंदौली एवं थाना अलीनगर टीम द्वारा, साथ ही में जो एसओजी की टीम है, संयुक्त रूप से इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना थी, बॉर्डर पे चेकिंग चल रही थी। इस दौरान 2 गुड वर्क हुए हैं। उसमें थाना चंदौली द्वारा 2 SUVs पकड़ी गई हैं और थाना अलीनगर द्वारा 1 DCM पकड़ी गई है। जो एक DCM है वो उसमें बेसिकली 2 MP के अभियुक्त हैं और उसमें जो लिकर है वो बेसिकली बरामद हुई है और ये पंजाब मार्के की है जिसको बिहार ले जाया जा रहा था। साथ ही साथ इसमें 1341 लीटर्स बरामद हुई है जिसकी कीमत, अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। जो SUVs 2 पकड़ी गई हैं वो हरियाणा मार्का की लिकर है जिसमें रिकवरी 520 लीटर हुई है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5.5 लाख रुपया है। ये जो DCM है वो यूपी नंबर की है और साथ में दोनों जो SUVs हैं वो हरियाणा नंबर की है। अभियुक्त 5 पकड़े गए हैं, 2 अभियुक्त MP के रहने वाले हैं और 3 हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इनसे विस्तृत में पूछताछ की गई तो पाया गया कि इनके द्वारा जो वहाँ की MRP की रेट्स पे पंजाब और हरियाणा से शराब यूपी के माध्यम से बिहार ले जाया जा रहा था और जिसको अधिक दामों पर इनके द्वारा बेचा जाना था। तो बीच में क्योंकि हमारी टीम को सूचना थी तो इनको इंटरसेप्ट करके हम लोगों ने अरेस्ट किया और इनको मुकदमा लिखवा के इनको जेल भेजा जा रहा है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद की है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में कार सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी के मुनीम के साथ लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बता दें कि सराफा व्यापारी के मुनीम को गोली मारकर बदमाशों ने नकदी व जेवरात लूट लिए। दरअसल सराफा दुकान बंद कर व्यापारी के बेटे के साथ बाइक से लौट रहे थे। उसी दौरान कार सवारों ने उनके पैर में गोली मारकर हाथ से नकदी व जेवरात का बैग लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मुनीम को CHC राजेपुरा में भर्ती कराया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं अस्पताल में भर्ती घायल सराफा के मुनीम से भी एसपी के अधिकारियों के साथ पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली और वहीं घायल सराफा व्यापारी के मुनीम की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया। दरअसल राजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुतुलपुर निवासी इकबाल खान की कस्बा बाजार में तिवारी मार्केट में सराफा की दुकान है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। घटना गाड़ी लगाई ने, गाड़ी वहाँ से ले जाए गाड़ी आगे। किसने बदमाश से बदमाश 4। फिर एकदम खोली, एकदम खिड़कियाँ खोली, कट्टा निकाल ले, मेरे फाइट मार दी जांग में। क्या नाम है आपको? रामतार निवासी कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या घटना? राजेपुर से जा रहे, घर से जो सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से ये व्यापारी राजेपुर में अपनी शॉप से वापस जा रहे थे अपने घर को। शाम का वक्त था। इनका कहना ये है कि मोटरसाइकिल पे थे और पीछे से एक स्विफ्ट डिज़ायर थी, उसमें 4 लड़के बैठे थे। उन्होंने उतर के इनसे थैला छीना और जब उन्होंने रिसिस्ट किया तो उन्होंने गोली चलाई जिसमें से एक गोली जो गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे थे उनके पैर में लगी है, वो सुरक्षित है। इसी में फर्स्ट एड के लिए जाया गया है और थैला छीन के वो भाग गए। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर सीमाओं को सील करके चेकिंग कराई जा रही है और घटना का विवरण लेकर के उसमें जांच में सर अभी तक आपके आने के बाद क्या सामने आया है? कुछ अभी जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो भी बातें हैं उसके बारे में अभी जानकारी
अब बात करेंगे यूपी के संभल की। आपको बता दें कि यूपी के संभल में रविवार को 19 कूप और 68 तीर्थों की 24 कोशीय परिक्रमा शुरू हुई है, जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डीएमएसपी मौजूद रहे। वहीं परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण और 2 बोर्ड टूटे मिले हैं। इसी पर डीएमएसपी ने प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही। संभल में रविवार को 24 कोसीय परंपरागत वंश गोपाल तीर्थ से परिक्रमा शुरू हुई है। डीएमएसपी समेत अधिकारियों ने पैदल यात्रा की है। श्रद्धालुओं के साथ ही डीएम व एसपी भी परिक्रमा मार्ग पर पैदल ही डटे रहे। जहां अधिकारियों ने मार्ग पर सुरक्षा इंतजामों को देखा, वहीं परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण की शिकायत को भी देखा गया। तो वहीं मामले को लेकर डीएम ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। शनिवार समाधान दिवस, तहसील दिवस में एक शिकायत आई थी कि परिक्रमा मार्ग से कुछ अव्यवस्था। इसी के क्रम में आज लगभग 11 किलोमीटर पंचगोपाल मंदिर, जहाँ से परिक्रमा आरंभ होती है, वहाँ से लेकर के और भुलेश्वर चौकी तक हमने परिक्रमा आरंभ की है। संभल मार्ग में लिखा हुआ है कि कुल 24 कोस की परिक्रमा है। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, और किंतु वर्तमान में परिक्रमा 48 किलोमीटर ही है। तो परिक्रमा मार्ग पर जल की व्यवस्था, पेड़ भी लगवाए जाएंगे, और इसके साथ साथ में बिजली की व्यवस्था कराई जाएगी। जहाँ मार्ग नहीं है वहाँ और अच्छा मार्ग बनवाया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से भी एक एस्टीमेट बनाया गया है। तो परिक्रमा मार्ग की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी चाक चौबंद रहें, और जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, जो संभल कल की परिक्रमा करते हैं, उन सभी के लिए एक अच्छा प्रबंधन शासन का रहे। राजकुमार शर्मा नाम है, और मैं इस 24 कोसी मासिक परिक्रमा समिति का अध्यक्ष हूँ कल की नगरी संभल का। और हमारी गाड़ी, जैसी कल की रथ आप देख रहे हैं, हम हर माह के प्रथम रविवार को ये परिक्रमा निकालते हैं। आज जैसे ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है और रास्ता तोड़ दी गई है, तो अधिकारियों को शिकायत के आधार पर अधिकारीगण यहाँ आए थे। उन्होंने पैदल यात्रा यहाँ पर की है, और काफ़ी जगह जो अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए निर्देश दिए गए। हम अपनी गाड़ी, अपने रथ के साथ ऐसे ही हर माह के प्रथम रविवार को परिक्रमा निकालते हैं, जिससे कि प्रभु जागृत हों। सर, संभल में जिस तरीके से धार्मिक तीर्थों की खोज की जा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? उत्तम है। अब ये राम राज्य की ओर अग्रसर है, प्रभु जागृत हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, सबको सही। रविवार को 24 कोसीय परिक्रमा शुरू हुई है, जहां पर एसपी और डीएम मौजूद रहे हैं। वहीं परिक्रमा में भारी भीड़ देखने को मिली है। एसपी डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था का परिक्रमा का जायजा लिया है। वहीं परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण बाद 2 बोर्ड टूटे मिले हैं। वहीं एसपी डीएम ने प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के इस दौरान पुख्ता इंतजाम रहे हैं। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। अब बात करेंगे हरदोई की। आपको बता दें कि हरदोई एडिशनल एसपी ने थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर जमकर फटकार लगाई। वहीं एडिशनल एसपी ने थाना भवन, कार्यालय, शस्त्र, मालखाना आदि का निरीक्षण किया, जहां आवासीय जर्जर भवन को देखकर एडिशनल एसपी ने पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को खतरा बताया और भवन को निष्प्रयोजन घोषित करने के लिए आदेश दिए, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत थाने की साफ सफाई, थाने की व्यवस्था, अभिलेखों का रखरखाव, अस्त्र शस्त्र का रखरखाव, सबका निरीक्षण और परीक्षण किया जा रहा है। इस पूरे परीक्षण के दौरान छोटी मोटी जो कमियां पाई जा रही हैं उनके सुधार के लिए लिखा जा रहा है, और सुधार के बाद 1 हफ्ते बाद उनमें क्या प्रगति हुई इसकी भी जानकारी की जाएगी। पूरे थाना परिसर के भ्रमण के दौरान एक बिल्डिंग है जो हमारी, उसमें कुछ क्रैक दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग थोड़ी धंस रही है, उसके संबंध में भी ऊपर लिखा जाएगा। अस्त्र शस्त्र में कुछ शस्त्रों की सफाई अच्छी नहीं पाई गई, और एक रिवॉल्वर जो यूज में नहीं है इस तरह से दिख रहा है, उसकी अलग से रिपोर्ट भेज के उसको या तो जमा कराया जाएगा या तो ठीक कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। अगली खबर चित्रकूट की है। आपको बता दें कि चित्रकूट में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन एवं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने महाकुंभ, शाही स्नान व बसंत पंचमी की व्यवस्थाओं को लेकर बेड़ी पुलिया, यूपीटी एवं रामघाट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कर्मी को निर्देश दिए कि रामघाट एवं परिक्रमा मार्ग सहित पूरे मेला क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। आवारा पशु किसी भी दशा में मेला क्षेत्र में नहीं घूमना चाहिए। जिलाधिकारी तथा
पुलिस अधीक्षक ने रामघाट का भ्रमण कर शाही स्नान पर्व बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं से कुशल क्षेम भी जानी को लेकर कहा। व्यवस्थाओं को लेकर रामघाट का औचक निरीक्षण भी किया गया। पंचमी के इस पर्व पर लाखों की भीड़ में श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे हज़ारों व्हीकल्स की मूवमेंट हो रही है प्रयागराज के लिए, उसके लिए भी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ पे रामघाट और परिक्रमा मार्ग पे हम लोग की पूरी व्यवस्था बनी हुई है और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्राउड मैनेजमेंट को हम लोग देख रहे हैं। महाकुंभ का आज एक अमृत स्नान पर्व है बसंत पंचमी और चित्रकूट में मां मंदाकिनी के घाट पर स्नान करके और कामतानाथ की परिक्रमा करने का भी आज दिन है। तो चित्रकूट जनपद के लिए प्रयागराज का पड़ोसी जनपद होने के नाते महाकुंभ में जाने वाले और वहां से लौटने वाले श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यातायात मुहैया कराना, साथ ही साथ वहां से जो श्रद्धालु लौट रहे हैं वो फिर चित्रकूट में रुकते हैं और यहाँ प्रवास करते हैं। प्रातःकाल से ही आप देख रहे हैं मेरे पीछे इसी तरह की भीड़ लगभग 3 बजे से ही मां मंदाकिनी के घाट पे है और ये पूरे दिन चलेगी। साथ ही साथ जो शाम को श्रद्धालु लौटेंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, वो फिर सवेरे से स्नान करेंगे। इस तरह से पूरे दिन में लाखों की संख्या में लोग यहाँ स्नान करेंगे। तो इस घाट पर, परिक्रमा मार्ग पर और यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके वाहनों की सुरक्षित पार्किंग और उनको सुगम तरीके से यहाँ पहुँचाना और फिर उनकी पार्किंग तक वापस ले जाना, ये सारी जिम्मेदारी पुलिस ने देख रखी है, पहले से व्यवस्था कर रही है। और आज भी हमारी ड्यूटियाँ निरंतर चल रही है, 5 तारीख तक चलेंगी। मौनी अमावस्या के बाद हमने कोई ड्यूटी तोड़ी नहीं है क्योंकि श्रद्धालु लौटते समय यहाँ जरूर रुकते हैं। आगे भी ये इसी तरह से व्यवस्था फिलहाल 5 तारीख तक जारी है। अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की। आपको बता दें कि मुरादाबाद के बिलारी में पीवीसी पैनल और पाइप गोदाम में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से गोदाम में रखा माल जलकर राख हो गया और भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। आग बुझाने के लिए दमकल की कई 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां आग बुझाने का प्रयास लगातार किया गया। बिलारी तहसील क्षेत्र के कुंदरकी थाना इलाके के हुसैनपुर की घटना बताई जा रही है कि आप देख रहे हैं कि बाबा इंटरप्राइजेज में जो कनकपुर और धर्मकांटे के पास कुंदरकी रोड पर है, उसमें पीवीसी पाइप के उसमें आग लगी है और जहाँ पे इसके पैनल बनते हैं फॉल सीलिंग के, इसमें आग लगी इसकी इसको बुझाया जा रहा है। जैसे हम लोगों को आग की सूचना प्राप्त हुई, वैसे 3 टेंडर रवाना किए गए। कुछ केमिकल्स भी रखा था, वो भी 1-2 फटे हैं जिनको कि पूर्ण रूप से जो है निष्क्रिय किया गया और आग को पूर्ण रूप से नियंत्रण में करके बुझाया जा रहा है। लगभग आग बुझ चुकी है और इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और आग का कारण और कितना हानि हुई इसका आकलन किया जाएगा। सर कोई अभी हताहत तो नहीं, हताहत होने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, कोई हताहत नहीं है, केवल मटेरियल में आग लगी है जिसको कि बुझाया जा रहा है। आपकी तरफ से कितनी टीम लगाई गई इस मामले में? मेरे तरफ से 6 टेंडर लगे हुए हैं। आग को देखते हुए मैंने जो है फायर स्टेशन चंदौसी से तथा फायर स्टेशन रामपुर से 1 गाड़ी मंगाई है। अब बात करेंगे संभल की। आपको बता दें कि संभल के चंदौसी स्थित लक्ष्मणगंज इलाके में बाबड़ी कुआं की खुदाई फिलहाल नहीं होगी। बाबड़ी कुआं क्षतिग्रस्त होने की वजह से खुदाई बंद होना बताया जा रहा है। एएसआई की देखरेख में खुदाई की जाएगी। वहीं अमरपति खेड़ा एवं गणेशपुर बाबड़ी को लेकर डीएम ने बड़ी बात कही है। वहीं आज फिर से एएसआई की टीम प्राचीन बाबड़ी पर पहुंची थी। दरअसल पूरा मामला संभल के चंदौसी का बताया जा रहा है, जहाँ संपूर्ण समाधान दिवस के बाद डीएम एसपी बाबड़ी कुआं पहुंचे, जहां उन्होंने बाबड़ी का निरीक्षण किया। उसमें आर्क और जो पिलर है उसमें दरार है और एएसआई की टीम ने भी ये दरार देखी है, इसलिए पहले उसकी मरम्मत होगी, उसके बाद आगे की जो खुदाई है वो जो विशेषज्ञ हैं आर्कियोलॉजी के उनके निरीक्षण में। सर फिलहाल इसको हिस्टोरिक प्लेस बनाने के लिए कोई पालिका का बोर्ड जारी किया गया है शेड वगैरह के लिए, सौंदर्यकरण के लिए, इसके लिए क्या तैयारी की गई? एक तो हम शेड लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी की पूरी टीम से कि क्या शेड लगाना ठीक रहता है इस तरह के मोन्यूमेंट के ऊपर। और दूसरा हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो
स्थान है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आए क्योंकि बहुत पुरानी बावड़ी है और पर्यटन के लिए एक बहुत सुंदर स्थल बन सकता है। तो मरम्मत और उसके साथ साथ एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, संबल जिले में लगभग 9 एसआई संरक्षित स्थल सामने आए हैं और वो जानकारी सामने ये आ रही है कि रख रखाव के अभाव में वहाँ पर अवैध कब्जे, क्या मतलब प्लान किया जा रहा है? अभी एसआई की टीम वीकली बेसिस के ऊपर यहाँ पे भ्रमण भी कर रही है, उनका रिव्यू भी कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष तक उसके लिए बजट भी आवंटित होगा और वो जो हमारी 9 धरोहर है जो एसआई मॉन्यूमेंट है वो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और पर्यटन के लिए भी लोग आएंगे। सर, संबल में आज संबल के समाधान दिवस में चंदोसी में था, जिसमें घंटेश्वर मंदिर पर से भूमि माफिया कब्जे की शिकायत की गई है। उधर गणेशपुर में जो बांके बिहारी मंदिर है उस पर भी जानकारी सामने आ रही है कि अवैध कब्जे हैं। क्या नोटिस जारी किए गए हैं, क्या मतलब प्रशासन के एक्शन होने जा रहे हैं? हमने एसओसी साहब को और एसडीएम साहब को दोनों को बोला है कि उसकी जांच की जाए क्योंकि बहुत बड़ी भूमि है। किस तरह से मंदिर की भूमि किसी व्यक्ति के नाम है, इसकी जांच की जा रही है और जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसको खत्म करेंगे। सर, गणेशपुर वाले मंदिर के मामले में नोटिस जारी किए गए हैं कुछ लोगों को? उसमें जो सामने की पार्टी है जिसके नाम से दर्ज है उनको नोटिस जारी किए गए हैं और बाकी तो जो रकबा है वो पूरा मंदिर का है। सर, आज समाधान दिवस में एक शिकायत की गई है कि सरकारी तालाब के ऊपर एक मजार का निर्माण किया गया है। उस मामले में आपकी ओर से क्या निर्देश जारी किए गए हैं? तालाब के ऊपर तो प्रत्येक तरह का अतिक्रमण हटता ही हटता है, तो तालाब के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वो हटाया जाएगा। फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी? अभी तो लेखपाल जांच रिपोर्ट देंगे, तहसील दिवस में समस्या आई है और उसके बाद फिर हम उसकी कार्रवाई करेंगे। अब बात करेंगे यूपी के हरदोई की। आपको बता दें कि यूपी के हरदोई में ग्राम सचिव व प्रधान की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां लाखों रुपए से बने पंचायत घर में कंडे पाथे जा रहे हैं और पंचायत घर पर दबंगों का अवैध कब्जा व कंडे पाथने की तस्वीर उजागर हुई। एक तरफ जहां सरकार भले ही पंचायत घरों को डिजिटल भवन बना रही हो, लेकिन सरकार के निर्देशों को ग्राम सचिव व प्रधान पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला बिलग्राम विकास खंड के चौधरियापुर ग्राम की है। जय सारी देख रहे, खरंजा नहीं, ना सड़क है ना कुछ है, पंचायत घर टूटा पड़ा, देखिए टैंक कैसा पड़ा है। ये कंडा वगैरह पट्टे हैं, ये किसके हैं? भी परिवार के हैं सबके। सबने कब्जा कर रखा है यहाँ? कब्जा किसी नहीं कर रखा है, पड़ी है जमीन तो पास लिया। पंचायत घर में कोई आता है? कोई भी नहीं, पहले आते थे, घंटा 2 घंटे बैठते थे, अब इसमें कोई नहीं बैठता है। अब बात करेंगे यूपी के बस्ती जिले की। आपको बता दें कि कप्तानगंज थाना के गड़ा गौतम गांव के पास 50,000 इनामी अभियुक्त की पुलिस के मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इनामी बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पर अपनी चाची और चचेरी बहन की हत्या कर शव जलाने का आरोप लगाया गया। पुलिस काफी समय से बलवीर को तलाश कर रही थी। उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज दिनांक 1 फरवरी 2025 को गढ़ा गौतम थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती के अंतर्गत एक पुलिस मुठभेड़ में 50,000 के इनामिया की गिरफ्तारी की गई है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। इस व्यक्ति का नाम बलवीर उर्फ मन्नर है, जो थाना कप्तानगंज क्षेत्र का रहने वाला था। ये गत 3/4 दिसंबर 2024 को ग्राम सेठा थाना कप्तानगंज में एक नृशंस हत्याकांड, जिसमें एक मां और उसकी बेटी को हत्या करके जला दिया गया था, उस घटना में यह शामिल था। लंबे समय से पुलिस टीमें इसकी तलाश कर रही थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बस्ती के नेतृत्व में आज जनपद की एसओजी टीम, एसओ दुबौलिया और एसएचओ कप्तानगंज की टीम लगातार इस व्यक्ति की सूचना पर घेराबंदी कर रही थी। पुलिस पार्टी पर इसने फायर किया, जिसकी जवाबी फायरिंग में व्यक्ति घायल हुआ, इसकी गिरफ्तारी की गई। ये व्यक्ति लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। आज पुलिस टीमों द्वारा सफलतापूर्वक इसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार इस संबंध में साक्ष्य संकलन और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को यथाशीघ्र न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। अब बात करेंगे यूपी के थाना बीटा की, जहां पर नोएडा पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिला, जहां चोरी करने वाले 2 बड़े गैंग का खुलासा किया गया। बता दें कि एक गैंग के लोग दिन में राजमिस्त्री व मजदूरी का काम करने के साथ बंद पड़े मकानों की रेकी करते थे, वहीं रात के समय मौका पाकर मकानों का ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी करते थे। तो महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में एसीपी ग्रेटर नोएडा 1 और एसएचओ बीटा 2 की टीम ने ये चोरों का एक गैंग पकड़ा है, जिसमें कि ये 4 चोर गिरफ्तार हुए हैं
और इनके पास से बीटा 2 के एच्छर में और गामा 1 में की हुई 4 चोरियों का खुलासा हुआ है। इनके पास से जो चोरी का सामान है वो सारा चोरी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वास्तविक ज्वेलरी, कुछ भारतीय मुद्रा, कुछ विदेशी मुद्रा, घड़ियाँ और अन्य विभिन्न प्रकार के जो ज्वेलरी के आर्टिकल्स थे वो बरामद हुए हैं। इनके पास से एक टेम्पो भी बरामद हुआ है जिसमें कि ये सामान को ले जाते थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी कि ये यहीं पर जहाँ चोरी करते थे उसी इलाके में ही ये मजदूरी का काम करते थे और उसके बाद उन्हीं घरों में ये चोरियाँ खारिज करते थे। इनको गिरफ्तार करके नियमानुसार जेल रवाना किया जा रहा है और इनसे पूछताछ के आधार पर जो फॉरवर्ड लिंकेज है, बैकवर्ड लिंकेज, उनको हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे और इस प्रकार की चोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। कितनी चोरियों का खुलासा हुआ और किस किस के यहाँ चोरी हुई? ये 4 चोरियों का खुलासा हुआ है। इसमें से एच्छर क्षेत्र में 3 चोरियाँ हुई थी और गामा 1 में 1 चोरी हुई थी। सर कोई जसनाथ भी जिनके घर में चोरी हुई थी? हाँ, उनके घर में भी चोरी हुई थी। उस घटना का भी सारा अनावरण हुआ है। मिक्सर वाली रेलिंग वाली? हाँ हाँ सर, रेलिंग काटने वाले कुछ गिरोह खुलासा हुआ है, कौन ये हैं और कैसे करते थे काम? पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में डीसीपी 1 ग्रेटर नोएडा और एसएचओ बीटा 2 की टीम द्वारा ये रेलिंग और ग्रिल को ले जाने वाले चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि चरौली जेवर के रहने वाले हैं। इनसे काफ़ी मात्रा में काटी हुई ग्रिल, पाइप, जाली इत्यादि बरामद हुई हैं और ये बड़े शातिराना तरीके से इसको काट करके ले जाते थे। इनके पास जो ले जाने का वाहन था वो भी बरामद हुआ है जो कि इन्हीं का है और इसमें संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल रवाना किया जा रहा है। पूछताछ के आधार पर जो तथ्य विकसित हुए हैं उनके आधार पर इसमें शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब बात करेंगे यूपी के जालौन की। आपको बता दें कि जालौन के एट थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने में असफल होने पर छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी को एट थानाध्यक्ष व एसओजी सर्विलांस टीम ने महज 60 घंटे में मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। पूर्व हुई हत्या का कुछ खुलासा हुआ है, एक एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ मामला है? 29 जनवरी को एक बच्ची अमीटा की रहने वाली वो गुमशुदा हुई थी। उसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे थाने को प्राप्त हुई। खोजबीन की कार्रवाई हो रही थी। 30 तारीख को उसके गांव के रास्ते पर उस बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पिता के तहरीर पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। क्योंकि यह घटना महिला अपराध से संबंधित था, इसे गंभीरता से लेते हुए 7 टीमें गठित कर इसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सीसीटीवी, धरातली सूचनाओं को डेवलप किया गया। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि बच्ची ईट तक 5:45 तक पहुंची थी। उसके बाद टेम्पो से वहां से मूव की है, उस पर कंसंट्रेट किया गया। उस टेम्पो चालक को ट्रेस किया गया जिस पर वो बैठ कर गई थी। तो ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति उस टेम्पो में बैठा हुआ था। जहाँ ये बच्ची अपने गाँव के रास्ते पर उतरी, वहाँ वो भी उतरा। उतरने के बाद वो उसके पीछे गया था। उसको उसके विषय में पूरी जानकारी की गई। सीसीटीवी फुटेजेस में वो कैप्चर हुआ। टेम्पो वाले से पूछताछ हुई, अन्य साक्षियों से पूछताछ हुई तो पता लगा ये मनीष पुत्र वीरेंद्र जो चिरौली का रहने वाला है वो गया था। दूसरे दिन कोच में पुनः वो देखा गया। उसके चेहरे पे चोट के निशान थे। उसके विषय में पूरी जानकारी करने के बाद घटना में उसकी संलिप्तता पाते हुए उसे वांछित किया गया। आज एसओजी प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक 8 को ये सूचना मिली कि 8 चिरौली मार्ग पर बने पुल पर वो कहीं जाने के लिए, भागने के लिए बैठा हुआ है। इस पर ये लोग आए, इनको देखते ही वो भागा, पीछा किया गया। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर 2 राउंड फायर किया। बाल पुलिस पार्टी बची। आत्मरक्षार्थ इन्होंने भी 1 राउंड फायर किया। गोली उसके पैर में लगी और उसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बिल्कुल वही घटना बताई जो टेम्पो वाले और वहाँ के चक्षुदर्शियों ने कहा था।
जब बच्ची टेम्पो से उतरी पीछे पीछे ये भी गया। जाने के बाद सुनसान जगह देखकर उसके ऊपर यौन हमला करने का प्रयास किया। बच्ची ने शोर मचाया, उसका मुंह दबाया बच्ची का। उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसके डेड बॉडी को नीचे खंती में पानी में डाल दिया और वहाँ से फरार हो गया। अब चूँकि घायल था, अभी विस्तृत पूछताछ संभव नहीं थी। अब डॉक्टर से अनुमति प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। प्रत्येक पहलुओं पर इसमें विवेचना की जाएगी और साइंटिफिक एविडेंसेस हम लोग इकट्ठा करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। जितने भी उससे संबंधित सामान बरामद है सभी का हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और कानून के दायरे में रहकर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, चूँकि एक जघन्य अपराध था, महिला से संबंधित था और निश्चित तौर पे इसकी मानसिकता सामान्य नहीं है, लिहाजा इसको हम लोगों का प्रयास होगा कि कड़ी से कड़ी सज़ा इसको दिलाएं, जिसके लिए जो भी संभव यथासंभव प्रयत्न होगा हम लोग करेंगे। सर, पुलिस इतने दिन से पूछताछ कर रही है, और लोग कुछ शामिल हैं इसमें? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ से है, ये घटना इसी अकेले व्यक्त नहीं किया था, यही पीछे गया था। घटनास्थल पे जो साक्षी थे उनसे बातचीत से भी अकेला ही दिखा था। ये भी खुद बता रहा अकेले ही घटना किया है। इसने बलात्कार का प्रयास किया लेकिन बलात्कार नहीं कर पाया है। वो शोर मचाया बच्ची ने, उसका मुंह दबा दिया शोर बचने के लिए शोर से। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सर, टीम को कितना इनाम दिया? टीम को हम 25,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी ये विवेचना हमारी जारी है। इसको और गहराई से, यद्यपि जो चीज़ें हैं लगभग स्पष्ट हैं, लेकिन और गहराई से कोई भी पहलू, कोई भी बिंदु हम इसमें छोड़ेंगे नहीं। अगली खबर हरदोई शहर से जुड़ी हुई है, जहां पर ग्राम सभा, देहात ग्राम सभा में सरकारी योजनाएं सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यहां पर सीएम के निर्देशों पर ग्राम प्रधान खरा उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। विकास कार्य की गंगा ग्राम प्रधान व अधिकारियों ने सिर्फ कागजों पर ही बही हुई है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोग भरते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राम सभा में जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय निवासियों ने कई बार ग्राम प्रधान व जिला प्रशासन से समस्याओं को लेकर गुहार लगाई, लेकिन ग्राम प्रधान श्यामू सिंह के द्वारा किसी भी प्रकार से मामले में संज्ञान नहीं लिया गया। दिक्कत हो रही, चहला है, कोई आता ही नहीं, वोट मांगने सब आते हैं। कितने साल से गली खराब पड़ी हुई है? कम से कम गली तो ढेर दिन से खराब है, कम से कम 35-30 साल हुए, तब से कुछ नहीं। आपके गांव का प्रधान कौन है? हाँ, श्यामू सिंह। आपने श्यामू सिंह प्रधान जी को अवगत नहीं इस बात से कराया क्या? कई बार वो नहीं जानते हैं कि जब वोट मांगना है तो वो नहीं देखते हैं क्या? भैया चाला गली ये खराब है कि हम लोग परेशान हैं, पूरा मोहल्ला परेशान है। मलेरिया बीमारी भी फैल रही है, कोई नहीं सुन रहा हमारे लोगों की इस गली के विषय में। सब कुछ कोशिश की गई, एक बार चेक भी कर गए, लेकिन दोबारा झांकने नहीं आए यहाँ पे। आपने प्रधानी से इसके बारे में अवगत नहीं कराया? इसके विषय में कहा भी गया, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए कोई नहीं सुन रहा। आपकी ग्राम सभा का प्रधान कौन है? ये श्यामू सिंह। बहुत दिनों से खराब पड़ी हुई है, कोई नहीं सुनते। प्रधान लोगन के बार पाल जाइए थे, वो कोई नहीं सुनते। यहाँ आए, मैंने मीटिंग करी, उसको खिला पिला सब कुछ करो, इतने पैसा खराब करे और कोई हमारी सुनते नहीं। यही लौटी कहीं बन गए, कुछ नहीं सुनते भैया मेरी गली। अगली खबर यूपी के बिजनौर के धामपुर की है। आपको बता दें कि धामपुर निवासी एक मां ने पैसों के लालच में अपने मासूम बेटे को बेचने का सौदा कर डाला। जब बच्चे के खरीदार ने कम पैसे दिए तो मां ने अपने बेटे के अपहरण का झूठा नाटक रचकर कांट थाने में तहरीर दी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए मां सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा किया है। देखिए, दिनांक 29/1/2025 को थाना कांट क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसके 1.5 साल के बच्चे को कुछ लोग अगवा करके चले गए। तुरंत ही इसमें थाना कांट की पुलिस ने FIR रजिस्टर करी एवं इसमें पूरी पूछताछ करी। इसमें हमने SOG की टीम, सर्वेलेंस की टीम एवं थाना स्तर पे टीमें लगा के इसका इन्वेस्टिगेशन किया। तो इसमें ये पता चला कि जो महिला है जिसने कंप्लेन करी थी, उसने खुद ही अपने बच्चे का सौदा किया था 50,000 रुपये में बेचने का, एवं जब उसको पैसे कम मिले तो उसने जो है तब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि उसका बच्चे को अगवा करा लिया गया है। इसमें हमने कुल मिला के जो महिला के साथ में 3 और अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया, जो बच्चे की खरीद फरोख्त में शामिल थे, एवं इसमें उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौन लोग थे सर जिन लोगों ने बच्चा खरीदा था?
देखिए, इसमें जो पूरी घटनाक्रम में हमने पूछताछ करी तो उसमें ये निकल के आया कि एक ये ब्रिजेश हैं जो गजरौला के रहने वाले हैं। इनके पास 5 बेटियां हैं। इनको एक पुत्र की तलाश थी, तो ये रॉबिन्सन और अनिल के संपर्क में आए और उन्होंने बताया कि इनको एक लड़का चाहिए। रॉबिन्सन और अनिल ने फिर इस महिला से कांटेक्ट किया एवं उसको बताया कि तुम्हारे बच्चे के सौदे में हम 50,000 रुपये तुमको दिला देंगे। रॉबिन्सन और जो अनिल है इन्होंने 70,000 रुपये में बात करी ब्रिजेश से बच्चा बेचने की। एवं जब इसमें ये लोग महिला को कांट थाना क्षेत्र में बुलाया, इन्होंने वहां से महिला को बैठा के बच्चे को बेचने के लिए ले जा रहे थे, तब इनमें विवाद हुआ पैसे को लेकर। एवं ये लोग जो दोनों अभियुक्त हैं रॉबिन्सन एवं अनिल, ये दोनों बच्चे को वहां से भगा के लेके चले गए एवं इसको जाके ब्रिजेश को बेचने जा रहे थे। आज एसओजी की टीम ने एवं थाना कांट की पुलिस ने इनको। अब बात करेंगे मुरादाबाद की। आपको बता दें कि मुरादाबाद में खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बता दें कि कांस्टेबल द्वारा 6 साल से नाबालिग के साथ बलात्कार करने के साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। वहीं पीड़िता की तहरीर पर आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जहां कांस्टेबल जनपद सीतापुर में तैनात है। तो वहीं एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार में माता सरस्वती का जन्मोत्सव बसंत पंच उत्सव के रूप में देश ही नहीं अपितु विदेश में भी मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के प्रसिद्ध छोटी अयोध्या कही जाने वाली मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला में भी माता वाग्देवी का प्राध्यापकों ने बड़े ही आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया। सूर्योदय होते ही माता के दर्शन की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं श्रद्धालु दर्शन करने हाथ में भगवा ध्वज लिए माता का जयकारा लगाते हुए दर्शन कर रहे हैं। वहीं हवन पूजन भी मंत्रोच्चार के साथ किया गया। दोपहर बाद जन जागरण यात्रा लाल बाग से माता वाग्देवी के तेल चित्र बग्घी से में विराजित कर शहर के प्रमुख मार्गों से भोजशाला पहुंची। अब बात करेंगे कर्नाटक की। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगांव जिले के रायबाग तहसील प्रशासन भवन के सामने किसानों द्वारा रायबाग तहसीलदार के कार्य में बाधा डालने के आरोप के कारण कंकनवाड़ी गांव से किसानों के खिलाफ नारे लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया और ग्रेट तहसीलदार के माध्यम से उपखंड अधिकारी को एक याचिका सौंपी और सरकारी कर्मचारियों ने तहसीलदार के कार्य में बाधा डालने वाले आरोपियों के खिलाफ कठिन कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।